हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक स्मॉल कैप कंपनी एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज ए डिस्क्लोजर, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ? तो देखिए, बिल्कुल भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये अभी कंपनी मेरे रडार पे है और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा इस कंपनी पे क्या व्यू रहने वाला है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक टर्न की ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी कि जो ऑटोमेशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, जो लाइन का ऑटोमेशन होता है, जो असेंबली का ऑटोमेशन होता है, कन्वेयर, जो रोबोटिक इंस्पेक्शन होते हैं, तो वो ये सारे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो फिनेंशियल डेटा अवेलेबल होते हैं उससे हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो 146 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक छोटी सी कंपनी है, लगभग 45 रुपये का बुक वैल्यू है और 143 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, यानी कि हार्डली अगर आप देखोगे 3.1 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू हमें नजर आता है। तो देखिए, एक छोटी सी कंपनी एक छोटे से लेवल पे काम कर रही है, तो वहाँ पे आरओसी और आरओई के नंबर अच्छे नहीं होंगे, तो इससे हमें इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 26 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है और अराउंड 0.57 का कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें नजर आता है, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कम है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कंपनी को नहीं होगी। अगर हम देखेंगे तो 52 वीक का जो हाई है वो यहाँ पे 219 रुपये का है और अभी यहाँ पे 143 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यानी कि इन वे अगर हम देखेंगे अराउंड 35% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो अराउंड 61 का पी रेशियो है। तो देखिए, काफ़ी छोटी सी कंपनी है। अगर यहाँ पे 1-2 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट का नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे नॉर्मली पी का जो नंबर है वो 50 के नीचे आता हुआ हमें नजर आएगा। तो पी रेशियोज के हिसाब से हमें यहाँ पे ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट का नंबर कम हो गया था, उसके बाद कंपनी लॉस में आ गई थी और 21-22 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर थोड़े से बढ़े थे और थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे कंपनी की आई थी। तो देखिए, यहाँ पे 2.38 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का था और अगर यहाँ पे थोड़े से भी रेवेन्यू के नंबर्स अगर कंपनी के होते हैं और अगर लगभग 5 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी की वहाँ पे होती है, तो अभी जो करंट कंपनी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो वहां पे सीधा अराउंड 29 टाइम्स के लगभग कंपनी का पी रेशियो आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो पहले इसके जो डेटा भी अगर हम देखेंगे तो हर क्वार्टर के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है। तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 महीने में अपना ये डेटा रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, लगभग 23 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो नंबर्स है ये हाफ ईयरली नंबर्स, ये क्वार्टरली नंबर्स नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 23 करोड़ का नंबर था। फिर उसके बाद में अगले 6 महीने में यहाँ पे 62 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और यहाँ पर आपको पता है कि सितंबर 2020, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर 2020 तक हमने लॉकडाउन वगैरह देखे थे, इकोनॉमी में कोई काम नहीं था, तो इसे हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन फिर उसके 6 महीने के बाद कंपनी ने 49 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, लगभग 4 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 महीने तक यहाँ पे 30 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है और यहाँ पर भी हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन फिर भी एट द एंड कंपनी ने 73 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। तो एज अ होल अगर हम देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात क्यों है? क्योंकि देखिए, जो पहले वाला क्वार्टर रहा होगा जब कोविड की सेकंड वेव थी, तो वहाँ पे कंपनी को लॉस हुए होंगे, तो उसके कंपेरिजन में ये नंबर अच्छा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी 6 महीने में 51 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट कर लिया था और लगभग अगर हम देखेंगे तो 1.64 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने टोटल प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। तो इन्हें वे अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का पूरे 12 महीने का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें कोविड की सेकंड वेव थी, तो अगर ये नॉर्मल सी आती है तो लगभग ये कंपनी 3.5-4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा सकती है और वहाँ पे लगभग 30-35 टाइम्स के पी रेशियो कंपनी के हमें नजर आएंगे। और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्च 2020 यानी कि पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले एफआईआई ने बाइंग वगैरह की थी, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे एफआईआई पूरा निकल चुके हैं और अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही यहाँ पे जो पूरी होल्डिंग है वो अभी यहाँ पे पड़ी हुई है।
तो अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि यहाँ पे जो एक मार्केट वेटरन जो है विजय केडिया जी, विजय किशन लाल केडिया जी, तो उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया। अराउंड 10 से 15 करोड़ के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बाई किए हैं, यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे 10 से 12% का स्टेक उन्होंने यहाँ पे बाई किया मार्केट से। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैली भी किया था। ये जो अपडेट आई थी मार्केट में उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली भी किया है। तो देखिए इससे हम ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी छोटी सी कंपनी है, तो इसे पी रेशियोज के कंपैरिजन में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर हम देखेंगे इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैश इनफ्लोज नहीं है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से पीयर कंपैरिजन हमें इग्नोर ही करना चाहिए। तो देखिए 142 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी के नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से भी अच्छा खासा ये स्टॉक गिर चुका है। तो आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एक 146 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक तरीके से अगर ये कंपनी आने वाले टाइम पे थोड़ा सा भी अगर जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पूरी जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी ग्रो हो रही है। तो अगर आने वाले 5 से 6 महीने की अच्छी ग्रोथ अगर देखने को मिलती है और ये कंपनी 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर पूरे साल का रिपोर्ट कर देती है, तो वहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड जो मार्केट है यहाँ से 30-35% का ऊपर का वैल्यूएशन डेफिनेटली दे सकता है। और अगर आप देखोगे अगर बेस इफेक्ट से 100% से नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ेगा, डेफिनेटली वहाँ पे डिमांड अच्छी तरीके से क्रिएट हो सकती है मार्केट में और 100% से ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। तो देखा जाए तो इन वे अगर हम देखेंगे जो डाउनसाइड रिस्क है, यानी कि जो मार्केट कैप से अगर हम देखेंगे तो जो डाउनसाइड रिस्क है वो थोड़ा यहाँ पे कम नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की साइड में अगर हम देखेंगे अराउंड 80-90 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप यहाँ पे जा सकता है, यानी कि जो अभी करंट प्राइस है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 30-35% का करेक्शन इतना नजर आता है। उसके नीचे लगता है कि एक अच्छी बाइंग फिर से आनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि अगर ये कंपनी में एक अच्छी खासी डिमांड अगर रहती है तो मैं भी एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे बाइंग करूंगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है। और वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में किसी शेयर को एक तरीके से इंक्लूड करना ये एक थोड़े प्रेडिक्शन के हिसाब से वो थोड़ा वहाँ पे गलत हो सकता है। तो उसके लिए डेफिनेटली मेरा यहाँ पे व्यू ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए, काफ़ी अच्छी डिमांड जोन में दिख रहा है। और अगर मार्केट में रैली होती है तो लगभग 180-190 के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म ही यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।